हेलो स्टूडेंट। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन करता है कैटेगरी वाला। ओके, जो कैटेगरी में दिया होता है। इशू कितना किया है 6 लाख और एप्लीकेशन रिसीव कितना किया है 8 लाख किया है। ठीक है, एप्लीकेशन रिसीव्ड का एंट्री एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दिया है साथ में रेट 3, तो इससे कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है। हम लोग समझेगा कि शेयर होल्डर लमसम में साइमल्टेनियसली साथ में पेमेंट कर दिया एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का एक ही साथ कर दिया। ठीक है, 8 लाख इंटू 3, सेकेंड एंट्री ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन में हम लोग को तो मिलता है अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं, पर इस बार फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करने बोले हैं, इसलिए हम लोग कॉल्स इन एडवांस लिखा है। वर्किंग नोट्स करता है फिर देखता है क्यों लिखा है। एक्सेस से रिसीव्ड कितना है 8 lakhs। रिजेक्ट कितना कर दिया, वापस लौटा दिया। पहले लिया था 8 लाख, कंपनी 8 लाख शेयर का पैसा लिया था, फिर 50,000 लौटा दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो क्या आ गया आफ्टर रिजेक्टेड शेयर। ठीक है, ओरिजिनल से रेशो कितना है 6 लाख। 6 लाख जाएगा कैपिटल में। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का रेट कितना है 3। और जो रिजेक्ट किया किस में जाएगा, बैंक में जाएगा। कंपनी कितना एक्सेस लिया देखो, 8 लाख लिया था, 50 रिजेक्ट कर दिया, तो 7,50,000 शेयर पे पैसा लेके अलॉट कितना किया है 6 लाख किया है। तो कितना शेयर पे एक्सेस मनी ले लिया, 1,50,000 शेयर पे एक्सेस ले लिया, 1,50,000 शेयर एक्सेस ले लिया। ठीक है, तो एक्सेस मनी को देखो कहाँ एडजस्ट करेगा, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट 1,50,000 जो एक्सेस रिसिप्ट किया है उसको एडजस्ट करेगा सम ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल का पेमेंट का टाइम में एडजस्ट करेगा। तो मीन्स जो एक्सेस लिया है उसको कहाँ एडजस्ट करेगा, फर्स्ट कॉल का पेमेंट का टाइम में। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करेगा, पर पर पहले ही एक्सेस ले चुका है, तो ये टाइप ऑफ कॉल्स इन एडवांस हो गया। फर्स्ट कॉल का जब समय आएगा तब एडजस्टमेंट होगा ये एक्सेस अमाउंट का, तो ये कॉल्स इन एडवांस हुआ, फर्स्ट कॉल से पहले ही एक्सेस मनी रिसीव कर लिया कंपनी। $4,50,000 प्लस 1,50,000 6 लाख, 18 लाख प्लस 6 लाख 24 लैक्स। यहाँ तक तो ठीक जा रहे हैं, आगे देखते हैं। यहाँ तक तो आप लोग भी समझ ही गया हो। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट फर्स्ट कॉल का करते हैं, इसको हटा देते हैं।
6 लाख इंटू 4, 8 लाख इंटू 3, 24 लाख, 6 लाख इंटू 4, 24 लैक्स। तो ठीक है, ड्यू का एंट्री हो गया, रिसीव्ड रिसीव्ड इम्पोर्टेंट है, उसमें थोड़ा बहुत वर्किंग नोट्स लो उसमें आएगा तो वो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट कॉल में कितना देना है शेयर होल्डर को, शेयर होल्डर कंपनी को 24 लैक्स, ठीक है। देखो एक्सेस मनी कितना पेमेंट किया था, 1,50,000 इंटू 3, एप्लीकेशन का टाइम में 4,50,000, अभी देना है 24 लैक्स, पर पहले तो एक्सेस इतना 4,50,000 दे चुका है, तो अब तो देने का जरूरत नहीं है। 24 लाख में 4,50,000 नहीं देगा क्योंकि पहले ही ज़्यादा दे चुका है, और क्वेश्चन में बोला है कि एक्सेस मनी को फर्स्ट कॉल का टाइम में एडजस्ट करेगा, फर्स्ट कॉल का जो पेमेंट का टाइम आएगा उसमें एडजस्ट करेगा। तो कॉल्स इन एडवांस यहाँ क्या क्रेडिट किया था क्योंकि आप एडवांस में दिया था, अभी यहाँ क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं क्योंकि पेमेंट एडजस्ट कर रहे हैं। अब कॉल से नेटेड क्यों लिखा है, तो देखो द शेयर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट एज फॉलोज। शेयर कैसे अलॉट हुआ है, देखो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, दोज हु हैड अप्लाइड फॉर 4 लाख शेयर, देखो 8 लाख और 8 लाख रिसीव्ड हुआ था, इशू किया था 6 लाख, इसी को कैटेगरी में दो पार्ट में बताएं, वही बात को दो पार्ट में बताएं। बात तो वही है जैसे हम लोग करते हैं, पहले से करते आ रहे हैं, बट उसको कैटेगरी में देने से हम लोग को लगता है कि ये कैसे करें, ऐसा लगता है, बट बात तो वही है, बस उसको दो पार्ट में दे दिया है, कैटेगरी वाइज दे दिया है, तो हम लोग भी कैटेगरी वाइज करेगा, कैटेगोरिकली करेगा। वर्किंग नोट्स करता है, तो चलो देखो एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट करेगा फर्स्ट कॉल में, यहाँ तक तो समझ ही गए हम लोग। राकेश टू होम 6,000 शेयर कंपनी अलॉट किया है, अप्लाई तो ये ज़्यादा किया होगा, एप्लीकेशन का टाइम में तो ज़्यादा मांगा होगा, पर कंपनी उसको अलॉट किया है 6,000। फेल टू पे किस में कर रहा है, ये फर्स्ट कॉल में कर रहे हैं, बिलोंग टू कैटेगरी 1, राकेश कैटेगरी 1 के अंदर आ रहा है, मीन्स ये जो 4 लाख है अप्लाइड किया है शेयर होल्डर लोग, तो राकेश ये 4 लाख के अंदर आता है, ठीक है। क्या बोले, राकेश बिलोंग टू कैटेगरी 1, काम तो वही करेगा जो हम लोग करते आ रहे हैं क्वेश्चन में, बस वही कैटेगरी को फोकस करेगा, किसको कौन कैटेगरी में ला डाल रहे हैं, बोल रहा है कि कौन कैटेगरी में बोल रहा है वो ध्यान देगा, तो ठीक है। राकेश अलॉटेड शेयर कितना है, 6,000। राकेश अप्लाइड शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, आफ्टर रिजेक्टेड शेयर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल शेयर इशू इनटू नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर। आफ्टर रिजेक्टेड कितना है, 7। आप इसमें देखो कैटेगरी में वही है, ध्यान देना पड़ेगा, इसको इसको हम लोग यूज़ नहीं करेगा आफ्टर रिजेक्टेड को, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो टोटल का है ना, टोटल 8 लाख का है, बट राकेश कैटेगरी 1 में आता है, मीन्स ये 4 लाख के अंदर आता है, ठीक है। 8 लाख और पहले ये बात को लिखना चाहिए ना,
देखो 50,000 रिजेक्ट किया है कंपनी, वापस लौटा दिया 50,000 शेयर का मनी कंपनी वापस लौटा दिया। मीन्स कंपनी तो इसमें अलॉट नहीं किया है कुछ, इतना 50,000 शेयर का मनी जो लिया था वो वापस लौटा दिया, रिफंड कर दिया, तो इसमें तो कंपनी कुछ अलॉट नहीं किया है, ठीक है। हम लोग कैटेगरी वाला बात को थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ लिखे तब समझ आएगा हम लोग अच्छा से। कैटेगरी 1 में देखो क्या बोला है, अप्लाइड किया है 4 लाख पर, कंपनी अलॉट कितना किया है, 3 लाख किया है। कैटेगरी 2 क्या है, द रिमेनिंग एप्लीकेंट वेयर अलॉटेड टू द रिमेनिंग शेयर ऑन प्रोरेटा बेसिस, द रिमेनिंग एप्लीकेंट वेयर अलॉटेड द रिमेनिंग शेयर ऑन प्रोरेटा बेसिस, ठीक है। देखो 8 लाख में 50,000 तो वापस लौटा दिया, मीन्स 7,50,000 बचा। तो 7,50,000 में 4 लाख शेयर का मनी लेके कितना अलॉट कर दिया, 3 लाख कर दिया। तो 8 लाख माइनस 50,000, 7,50,000, 7,50,000 में 4 लाख शेयर का मनी लेके 3 लाख अलॉट कर दिया। तो 7,50,000 माइनस 4 लाख, रिमेनिंग कितना बचा, 3,50,000। ये कैटेगरी 1 हुआ, ये कैटेगरी 2। तो देखो रिमेनिंग एप्लीकेंट मीन्स 3,50,000 शेयर का एप्लीकेंट को कितना शेयर अलॉट करने बोला है, वेयर अलॉटेड द रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर क्या बोला, अलॉट कर दो प्रोराटा बेसिस में। तो देखो कितना अलॉट किया था, 6 लाख, 3 लाख कर दिया, तो बचा कितना और अलॉट करना, 3 लाख ही बचा करना। और प्रोराटा बेसिस में अलॉट करो, मीन्स कंपनी ज़्यादा शेयर पे पैसा ले आ रहा है, अलॉट क्या किया है, कम किया है। तो ये कैसा सिचुएशन है, अलॉटमेंट का प्रोराटा बेसिस में शेयर अलॉटमेंट कर रहा है। तो ठीक है, ये राकेश तो कैटेगरी 1 में आता है ना। तो हम लोग ये बोला आफ्टर रिजेक्टेड तो नहीं लगा, ये तो कंप्लीट 8 लाख का है। हम लोग ये अगेन वर्किंग नोट्स करना पड़ेगा राकेश के लिए। एक्सिस से राकेश तो 4 लाख के अंदर आता है ना, तो एक्सिस से रिसिप्ट कितना होगा, 4 लाख होगा। कैटेगरी 1 में तो कुछ रिजेक्ट का बात नहीं है, तो रिजेक्ट 0। ये आफ्टर रिजेक्टेड शेयर हुआ। ओरिजिनल शेयर इशू कितना होगा, कंपनी कितना अलॉट कर रहा है कैटेगरी 1 में, 3 लाख। कैटेगरी 1 बार बार बोलते चलो, कितना एक्सेस लिया कैटेगरी 1 में, 1 लाख लिया, ठीक है। तो आफ्टर रिजेक्टेड शेयर कितना लिखिएगा, 4 लाख लिखिएगा, ना कि 7,50,000, क्योंकि ये तो टोटल का है ना, हम लोग सिर्फ कैटेगरी 1 का वर्किंग नोट्स का बात करें। ओरिजिनल शेयर इशू कितना होगा, 3 लाख होगा। नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर कितना अलॉट हुआ था राकेश को, 6,000। देखो 8,000 अप्लाई किया था कंपनी अलॉट कितना किया था, 6,000। अप्लाई ज़्यादा किया था पर अलॉट कितना किया कंपनी, 6,000। तो देखो ये जो 4 लाख अप्लाई है उसमें राकेश कितना इंक्लूड है, राकेश इंक्लूड है, 8 लाख एप्लीकेशन के टाइम में पेमेंट किया था। ओके, हम लोग ये देखो 6,000 शेयर पे फेल टू पे कर रहा है फर्स्ट कॉल में, तो चलो इसका वर्किंग नोट्स करते हैं। नीचे तक आ गया। ओके, फर्स्ट कॉल का कॉल सीन एरिया निकालते हैं। अनपेड फर्स्ट कॉल अभी कितना नहीं दे रहा है, हम लोग अलॉटेड पे वर्क करते हैं ना कि अप्लाइड पे। 6,000 इंटू 4,
फर्स्ट कॉल में फेल टू पे कितना कर रहा है 24,000, बट देखो एक्सेस पेड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का टाइम में अभी नहीं दे रहा है 24,000, बट एप्लीकेशन का टाइम में कितना एक्सेस दिया था। ये ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, वही बात को ध्यान रखना है कि पहले कितना एक्सेस दे चुका है, बस वही एडजस्टमेंट को हम लोग को ध्यान देना है, बाकी तो कर ही लेगा तुम आप लोग। देखो कंपनी को वो ये 4 लाख के अंदर ये राकेश अप्लाई किया था, मीन्स एप्लीकेशन का टाइम में 8,000 पे पेमेंट किया था, पर कंपनी अलॉट किया था 6,000, मीन्स ये 2,000 शेयर पे तो ज़्यादा पेमेंट कर दिया था ना, 2,000 शेयर पे ज़्यादा पेमेंट कर दिया था, मीन्स कितना पेमेंट कर दिया था, 6,000 ज़्यादा कर दिया था। तो कॉल सीनियर 24,000 तो नहीं होगा, क्योंकि पहले तो वो 2,000 शेयर पे एप्लीकेशन का टाइम में ज़्यादा पेमेंट कर दिया था, तो 6,000 ज़्यादा पे कर दिया था, तो कॉल सीनियर 24 नहीं होगा, कितना होगा 18,000 होगा। ठीक है, अब हम लोग इसको डायरेक्ट 18,000 यहाँ पुट कर सकते हैं। ₹24 लाख माइनस करते हैं। 19,32,000 कंपनी को फर्स्ट कॉल में कितना मिले 19,32,000। ठीक है, ओनली कैटेगरी 1 का बात किया था, इसमें कैटेगरी 2 के लिए तो कुछ बात नहीं किया है, तो ठीक है, जो जो क्वेश्चन ने बोला है हम लोग उसको कर रहे हैं। इसके बाद क्या हो गया, हिज शेयर्स वेयर फोरफिटेड, लाइन वाइज लाइन जो बोला है हम लोग कर रहे हैं। अब फोरफिटेड की एंट्री करेगा, उसके बाद फोरफिटेड शेयर वेयर रीइशूड, फिर रीइशू की एंट्री करेगा। जब रीइशू की एंट्री कर लिया तो कैपिटल रिजर्व तो करेगा ही करेगा। उसके बाद फोरफिटेड रीइशू कैपिटल रिजर्व के बाद क्या होगा, द सेकेंड कॉल वॉज मेड, तब जाके सेकेंड कॉल आखिरी में मेड हुआ। आफ्टरवर्ड्स ड्यूली रिसीव्ड, मीन्स सेकेंड कॉल में पूरा पेमेंट रिसीव्ड हो गया कंपनी को, उसमें नो कॉल्स इन एरियर, नो कॉल्स इन एडवांस, कोई बात नहीं है, डायरेक्ट रिसीव्ड हो गया, ड्यूली रिसीव्ड। ओके, चलो फोर फीचर की एंट्री करते हैं। इसको हटाता है। कॉल सीनियर क्यों लिखा है, ये फर्स्ट कॉल में कॉल सीनियर था, चाहे तो ब्रैकेट में फर्स्ट कॉल भी लिख सकते हैं और स्पेसिफाई करके। तो हम लोग जानते हैं जो फर्स्ट कॉल में कॉल सीनियर है, तो हम लोग रेट कहाँ तक काउंट करेगा, फर्स्ट कॉल तक करेगा। एप्लीकेशन अलॉटमेंट रेट है 3, फर्स्ट कॉल कितना है 4, तो इसमें क्या करेगा, कितना शेयर फोरफिटेड हो रहा था 6,000 इंटू 7, क्योंकि फर्स्ट कॉल कॉल सीनियर है तो वहीं तक रेट काउंट करेगा। अगर सेकेंड कॉल में कॉल सीनियर होता तो हम लोग वहाँ तक काउंट करता रेट। ठीक है, कितना है फर्स्ट कॉल में कॉल सीनियर 18,000। $42,000 माइनस 18,000,
तो ठीक है, रीइशू की एंट्री करते हैं। देखो, फोरफिटेड से रीइशूड हो रहा है, मीन्स 6,000 शेयर फोरफिट हुआ था, पूरा का पूरा रीइशूड हो रहा है। किस में हो रहा है? 13 में हो रहा है, पर शेयर फुली पेड अप। ठीक है, रीइशू किस में हो रहा है? प्रीमियम में हो रहा है। और शेयर इशू भी किस में हुआ था? प्रीमियम में हुआ था। देखो, 3 एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल 4, 3 + 4 7, 10 - 7, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का डेट कितना हुआ? 10 - 7 3 हुआ। और प्रीमियम 3, तो टोटल रेट कितना हो गया? 6 हो गया। सेकंड कॉल में प्रीमियम इंक्लूड है। शेयर इशू भी हुआ था प्रीमियम में, सॉरी, शेयर इशू हुआ था प्रीमियम में, और शेयर रीइशूड भी किस में हो रहा है? प्रीमियम में हो रहा है। ठीक है, ये प्रीमियम में शेयर रीइशू हो रहे हैं, तो ये तो जब शेयर रीइशू डिस्काउंट में होता तब ये एंट्री होता, और शेयर रीइशू जब प्रीमियम में हो तो ये एंट्री होगा। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। शेयर कैपिटल में रीइशू में क्या आता है फिर? शेयर का फेस वैल्यू 10 और रीइशू हो रहा है 13 में, तो 3 प्रीमियम है, तो प्रीमियम रिजर्व में 3। और रीइशू हो रहा है 13 में, तो 6,000 इंटू 13 78,000। लास्ट कैपिटल रिजर्व की एंट्री। देखो, 6,000 शेयर फोरफिटेड हुआ और 6,000 पूरा का पूरा ही रीइशू हुआ है, तो कैपिटल रिजर्व कैसे निकालेगा? फोरफीचर किया है तो जो प्रॉफिट हुआ है कितना? 24,000। और रीइशू डिस्काउंट में होता तो लॉस से माइनस करता है, बट रीइशू तो डिस्काउंट में नहीं हुआ है, रीइशू किस में हुआ है? प्रीमियम में हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। लॉस में होता तो ये इसको प्रॉफिट को लॉस से माइनस करता है अगर रीइशू डिस्काउंट में होता है, बट रीइशू तो प्रॉफिट में हुआ है तो प्रॉफिट को प्लस नहीं करेगा, डायरेक्ट यही क्या हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, 24,000। लग रहा है क्या कैपिटल रिजर्व के बाद क्वेश्चन खत्म हो गया, बट ऐसा नहीं है। उसके बाद हम लोग को बोला है कि लास्ट में सेकंड कॉल मेड हुआ है, सेकंड कॉल का पेमेंट उसके बाद लिया है, और क्या बोला है? ड्यूली रिसीव्ड हो गया, उसमें कोई नॉन पेमेंट नहीं है, पूरा कंपनी को रिसीव्ड हो गया। तो यहाँ तक करने के बाद हम लोग सोच सकते हैं क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बट क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़ना है, तो हम लोग को पता लगा लास्ट हम लोग को सेकंड एंड फाइनल कॉल का ड्यू एंड रिसीव का एंट्री करना है, उसके बाद क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अगर वो एंट्री छूट गया तो शायद 2 मार्क्स हम लोग को लॉस हो जाएगा। चलो लास्ट 2 एंट्रीज करते हैं। इसमें डायरेक्ट हम लोग 6 लाख नहीं लगा देना है, 6 लाख से पहले कंपनी शेयर वापस ले चुका है, फोरफिट कर चुका है 6,000, तो अब शेयर होल्डर को 6 लाख में पेमेंट नहीं करना है। किस में करना है? 6 लाख माइनस 6,000, 5,94,000 में करना है। कंपनी तो वापस ले लिया शेयर ने, तो 6 लाख में पेमेंट नहीं करेगा, 5,94,000 में करेगा। क्या रेट में? फर्स्ट ये सेकंड एंड फाइनल कॉल में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है, तो उसको भी तो क्रेडिट करेगा जैसे अलॉटमेंट में प्रीमियम होने से करता था। और प्रीमियम 3 लगा दिया।
17,82,000। $35,64,000। लास्ट एंट्री हम लोग क्वेश्चन का रिसिप्ट का एंट्री करते हैं। पूरा का पूरा कंपनी को रिसीव्ड हो गया 35,64,000। तो ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें भी एक दो बात इम्पोर्टेंट था, रिवीजन के लिए अच्छा था। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कुछ कॉन्सेप्ट के साथ इम्पोर्टेंट वाला। ओके देन बाय।